पार्ट 2 ऑफ सैटरडे रिव्यू में आपका स्वागत है। एंड आज हम इन 10 एनिमेस की बात करने वाले हैं। एंड सबसे पहला एनिमे है हमारा इनएक्सप्रेसिव काशीवाड़ा एंड एक्सप्रेसिव ओता। तो हमने इसका पहला एपिसोड देख लिया है एंड आज हम इसका दूसरा एपिसोड चेक करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे दूसरे चैप्टर में हमारा पहला पार्ट जो होता है वो हमारा स्विमिंग से रिलेटेड होता है, जिसमें जो हमारा ओता होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्विमिंग करता है, लेकिन जो हमारी काशीवाड़ा होती है उसको स्विमिंग करना अच्छे से नहीं आता। एंड ये वो स्विमिंग कर रही है, लग रहा है कि डूब रही है लेकिन वह एक्चुअली में स्विमिंग कर रही थी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सा पार्ट था। फिर हमारा ओपनिंग आ जाता है आगे। उसके बाद जो हमारा टीचर होता है वो ओता को कहता है कि काशीवाड़ा को तुम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कराओ स्विमिंग करने की। एंड ये थोड़ा बहुत मतलब सुंदर टाइप में थोड़ा मना करने की कोशिश करता है। एंड इसके दोस्त आगे बोलते हैं कि मैं सिखा देता हूँ एंड फिर ये बोलता है कि नहीं, मैं ही सिखाऊंगा। ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। इसके फ्रेंड्स इसको थोड़ा बहुत जेलस कराने के लिए वहाँ पे इसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। एंड फिर वो जेलस होकर वो आ भी जाता है, जिसके बाद इसको थोड़ी बहुत यहाँ पे स्विमिंग सिखाता है। ठीक है, एंड इसको डराने की कोशिश करता है कैसे कि इसका हाथ छोड़ देगा। एंड इसका हाथ छोड़ने के बाद ऐसे करती है एंड इसके बाद इसके गले लग जाती है एंड इसकी पैंट खींच देती है, जिसके बाद ढीली हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड इसी के बाद दोबारा लड़कियों की जब हमारी वो होती है रेस टाइप में, तो ये लड़की हमारी डूब सी जाती है, या फिर ऐसा फील आता है कि डूब जाती है। तो हमारा हीरो आता है यहाँ पे उड़ता एंड इसको बचा लेता है, लेकिन इसकी पैंट उतर गई है। इसकी पैंट उतर गई है। एंड ये काफ़ी फनी सा सीन था, काफ़ी ज़्यादा मज़े आए वाले सीन में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है कि ये जो हमारी लड़की है काशीवाड़ा, उसको ना थोड़ा बहुत सरप्राइज़ कराना चाहता है एंड बहुत सारी इमोशंस फील कराना चाहता था या देखना चाहता था, इसलिए इसको अलग अलग चीज़ें कराता है। एंड ये लड़की होती भी है लेकिन बस दिखती नहीं है वो चीज़, मतलब सरप्राइज होती है एंड मतलब हंसना भी चाह रही है एंड फिर भी मतलब हंस नहीं पाती है या फिर दिखता नहीं है ऐसे कि हंस रही है। ठीक है, उसके बाद हमारी फिर यहाँ पे एक लड़की आती है, ये हमारी क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। ये कहती है कि तुम मतलब उसको बुलिंग कर रहे हो स्ट्रेट अप, जिसकी वजह से उनको डांटती है एंड कहती है कि अब ये सब मत करना। जिसके बाद ये देखते हैं कि कैसी लड़की हमारी जो काशीवाड़ा है उसके पीछे लगी पड़ी है। जिसके बाद जब इसको बोलते हैं कि तो उसके पीछे क्यों लगी हुई है, तो हमारी क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है कि मैं उसकी फ़ैन हूँ एक बहुत बड़ी, एंड ब्ला ब्ला चीज़ें। एंड उसके जो फेस है उस छोटे छोटे जो एक्सप्रेशन चेंज होते हैं वो देखने में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन इसके आने की वजह से वो इंजॉय नहीं कर पा रही है वो चीज़। यहाँ पे वो बोलती है कि कैसे ये उसका एक्सप्रेशन रीड कर सकती है एंड हमारा लड़का नहीं कर सकता। मतलब एक वो होता है कि हाँ हमारा लड़का हार गया टाइप में, ऐसा वो दिखाते हैं वहाँ पे। फिर जो हमारा मेल कैरेक्टर का फ्रेंड होता है वो यहाँ अंदर जाता है एंड जो लड़की जब बाहर आती है तो वो कहती है कि मुझे एक फ़ैन नहीं फ्रेंड चाहिए, जिसके बाद ये दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। एंड यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सा सीन होता है। एंड ये जो हमारी लड़की होती है काशीवाड़ा, वो कहती है कि ओता मैं आपके साथ फ्रेंड नहीं बनना चाहती हूँ। एंड जो कहना चाहती है आगे वो कह नहीं पाती। एंड यहाँ पे एक अच्छा सा मूवमेंट रहता है कि दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, हमारी क्लास प्रेसिडेंट वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंड हमारा ओता। फिर हमारा आता है ओताज लंच। हमारा जो लड़का है वो ना बहुत तेज़ से जैसी क्लास खत्म हो जाती है भाग जाता है, ताकि जो इसने हाथ में सैंडविच टाइप का पकड़ा है याकी सोबा कहते हैं जिसको, वो खरीद सके। ठीक है, एंड जब हमारे दोस्त उसको बोलते हैं कि ऐसा क्यों, तो वो कहता है कि ओता के घर वाले हमारा खाना नहीं बनाते उसके लिए लंच, मतलब इसलिए वो यही खाता है याकीतोरी। ठीक है, हमारी लड़की जब ये सुनती है तो दूसरे दिन तैयार हो जाती है इसको रोकने के लिए एंड इसको वो टिफ़न मतलब बॉक्स लंच बॉक्स देना चाहती थी, लेकिन पहले दिन दे नहीं पाती। ठीक है, दूसरे दिन वो दोबारा रोकती है एंड इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल से फिर उसको हमारे लंच बॉक्स देती है, जिसमें ओ यार ये वाला सीन दोबारा, जैसे मैं कह नहीं रहा था उसको फ्रेंड आता है उसको जेलस कराने के लिए वाला, दोबारा यहाँ पे सीन हुआ, वो भी काफ़ी अच्छा था। ठीक है, एंड ये लड़की ने सिर्फ उसमें वो पैक करा हुआ था क्या, 2 रैबिट कट करे हुए हमारे यहाँ पर, जो भी काफ़ी फ़नी सीन था। एंड लड़की हमारी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, ये वाला सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है हम तूफान वाला। ठीक है, हमेशा की तरह इसको ये परेशान कर रहा है, लेकिन देखता है कि जो हमारी ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव है उसके बाल बना रही है एंड ये इसका जो हेयर टाई होता है ना उसको पकड़ता है एंड बाहर दिखाता है, जो कि नीचे गिर जाता है। जिसके बाद जो हमारी फीमेल है वो रोने लग जाती हैं। जब हमारी फीमेल रोती है तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड ये बाहर जाता है दौड़ के एंड जो हमारे रिबन है उसको ढूंढने लग जाता है। इसके दोस्त जब इसको देखते हैं ये सब करते हुए तो वो कहते हैं कि हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। ठीक है, एंड जब इसको रिबन मिल जाता है तो वो एक और रिबन खरीद के वो रिबन उसके घर जाके उसको देता है। एंड फिर वहाँ पे उसको सच्चाई पता चलती है कि जो ये रो रही थी
वो इसलिए नहीं रो रही थी कि ये रिबन उड़ गया था या ख़राब हो गया था जो उसकी ग्रैंड माँ ने 100 रुपये की येन वाले शॉप से खरीदी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी आँख में ना कूड़ा आ गया था, जिसके बाद उसको थोड़ा बहुत मतलब वो फील होता है बिट्रेयल टाइप का, वहाँ से वो दौड़ के निकल जाता है। ठीक है, यानी हमारी क्लास रिप्रेजेंटेटिव होती है, ये भी उसका रिबन ढूंढ रही होती है पानी में, बारिश में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सा था हमारा सेकंड एपिसोड भी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, अब हमारे बात करते हैं ग्रेविंग सोल की। ठीक है, कोड 2। हमारे पहले एपिसोड के मुकाबले हमारा जो सेकंड एपिसोड है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, तो अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बताता हूँ। सबसे पहले हमारे जो कराए हैं एंड ये तीनों हैं, ये अपने ग्रुप को लेकर वहाँ जाते हैं एक रैबिट वाले होल टाइप में, जहाँ ये रैबिट रिसर्चर से मिलते हैं एंड एक बड़ा सा रैबिट मॉन्स्टर जो होता है वहाँ मिलते हैं उससे। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट थोड़ा बहुत यहाँ तक कवर करता है। जिसके बाद हमारा दूसरा पार्ट रहता है, अच्छा ये भी वही चल रहा है कि कैसे रैबिट वाला सीन चल रहा है। दूसरे वाले में हमारे वो चलता है कि कैसे टीनों ने जो एक आर्टिफैक्ट इसको गिफ्ट करा था वो उसको कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे, एंड कैसे उसके थ्रू से फेसेस वेसेस बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लड़की का फेस भी बनाते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा सीन था। उसके बाद जो यहाँ पे इन्होंने पिंक हेड वाली लड़की ने जो पीपल को किडनैप करा था 3 लोगों को, उनको मारते पीटते हैं एंड कैसे उनको अपने लिए काम करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीन हमारा टीनों को रहता है कैसे ये स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है, तो उसको एक गिफ्ट देना चाहता है एंड वो गिफ्ट देता है हमारे एक मास्क जो कि वो नहीं पहनना चाहती, एंड जब वो उसको ज़बरदस्ती वो मास्क पहना देते हैं तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी 180 हो जाती है। जिसके बाद जो उसकी ये टीचर होती है, मतलब जो उसको सिखाती है पिंक हेड वाली, यानी दूसरी जो वाली है, ये इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा भरा बुला कहती है। जिसके बाद ओके, ये काफ़ी अच्छा सीन था। ठीक है, उसके बाद मतलब कुछ भी करके इसका मार्क्स पीटते होंगे, इसको जो भी करते होंगे मार्क्स निकाल देती है। फिर ना नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है कि इसको एक ना जो हमारे गिल मास्टर होता है उसको एक टाइप का वो असाइन करता है जॉब टाइप में, लेकिन ये लेना नहीं चाहता होता है एंड जैसे ही वहाँ से बाहर जाता है इसको एक ग्रुप ऑफ मतलब ये 2 लड़कियाँ ना इसको पकड़ लेती हैं एंड इसको नहीं पता ये कौन लड़कियाँ हैं। ठीक है, हमेशा की तरह क्लूलेस है। उसके बाद ये अंदर जाते हैं एंड ये लड़कियाँ कहती है कि हमें एक जो जॉब इसको मिला है वो हम करने वाले हैं, जिसको ये कहता है कि ठीक है। ठीक है, फिर वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वो आते हैं, स्क्राउंडल्स कह सकते हो या फिर मतलब गुंडे टाइप के, वो जो हमारी लड़कियाँ होती हैं 2, ये कहती है कि हम इनको हैंडल कर लेंगे, हमारा जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, यानी फिर वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी बार इसका हमारा जो नोबल्स हैं इसको उसमें बुलाते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा हमारी प्रेस्टिजियस गैदरिंग हो रही है जो कि हमारा एम्परर होल्ड करता है हंटर्स के लिए, उसमें इसको बुलाया जाता है, लेकिन ये वहाँ जाना नहीं चाहता, इसलिए एक वेकेशन करके हमारे जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उनके साथ हमारा टाउन छोड़ के निकल जाता है। एंड जो हमारे गिल्ड मेंबर्स होते हैं उनको भी ये बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं आता क्योंकि सबको इसके पता है कि जहाँ जाएगा कुछ ना कुछ होएगा। ठीक है। उसके बाद ये हमारी लड़की का भी रहता है कि कैसे मास्क निकालने के बाद ये थोड़ी बहुत ट्रॉमेटाइज हो चुकी है एंड कैसे बाहर नहीं निकल रही है अपने कमरे से, लेकिन इसकी जो टीचर होती है वो आती है एंड इसको घसीट के हमारे वेकेशन में ले जाती है। एंड ये जो 3 लड़कियां हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, जो 3 इनको पकड़े हुए थे, ठीक है, अब ये इनके लिए काम कर रहे हैं। ये सब ग्रुप जब इकट्ठा हो जाता है फिर ये निकल जाते हैं हमारे उसके लिए वेकेशन के लिए। यानी आखिरी में अच्छा सीन होता है, ये मैं चाहता हूँ आप खुद देखना। ठीक है, ओके, हमारे दूसरा वाला हो चुका है एंड तीसरे वाले की बात करते हैं। ये वाला एनिमे, हाँ, ये लंच वाला है जो हमारा, जिसमें खाना मतलब जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो ऑफिस में काम करता है, लंच टाइम पे वो एक रेस्टोरेंट में जाता है या कहीं जाता है जहाँ वो खाना खाता है एंड उसके बारे में हमारे जो डिलीशियसनेस होता है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो हमारे आज वाले जो पहला पार्ट था उसमें ये जाता है हमारा, पहले इटली वाले में जा रहा था, इटालियन वाले में, लेकिन क्योंकि वहाँ का खाना थोड़ा महंगा था इसलिए फिर हमारा स्पिनिंग सुशी वाले शॉप में गया, जहाँ ये हमारा बहुत सारे सुशीज खाता है एंड वगैरह वगैरह, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है एंड जितने अच्छे से एक्सप्लेन करता है उतना ज़्यादा आपके मुंह में पानी आता है। ठीक है, उसके बाद एक खाते हैं, मैं तो देखना भी नहीं चाहता क्योंकि मुझे मेरे मुंह में पानी आ रहा है देखते देखते हुए। ठीक है, एंड एक होता है ना कि अब दूसरे को खाते हुए देखते हो कि अपना मन करता है खाने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें एक फनी सीन होता है आखिर में कि कैसे ये इतना सारा खाना खाता है एंड इसका बिल जो हमारा इटालियन वाला खाना था ना उससे भी ज़्यादा आ जाता है। तो ये कहता है कि कैसे इसको मतलब वो करना चाहिए था कि प्राइस जो मतलब इसने एक लाइसेंस सीखा वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था करके। ठीक है, हमारा दूसरा होता है, ये लड़की इंट्रोड्यूस होती है दूसरे पार्ट में हमारे। ठीक है, इसमें जो लड़की होती है ना बहुत ज़्यादा वो होती है कॉन्शियस टाइप में एंड अलग अलग सिनेरियोज अपने मन में बना देती है जो हो भी नहीं रहे होते हैं, एंड इसी को ना ये एक पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है, जो हमारा जो कैरेक्टर होता है मेन कैरेक्टर वहाँ जाता है। एंड इसके सामने एक फनी सीन होता है कि इसको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस पर लाइन मार रहा है एंड इसके चलते ना ये बहुत सारे मतलब नॉर्मल सिनेरियोज को भी वियर्ड बना देती हैं, लेकिन आप जब उसको देखते हो तो बहुत ज़्यादा फन लगता है। ठीक है। ये देखना,
मतलब ऑल इन ऑल मुझे ये वाला सीन बहुत पसंद आया, लेकिन पार्ट 2 मतलब वो जो ये हमारा पार्ट 2 है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो ये हमारा पार्ट 2 है वो बर्गर वाला है कि कैसे ये बर्गर खाता है, सोचता है कि हाथ से खाऊं या फिर फोक से, तो आखिरी में डिसाइड करता है कि फोक से खाता है। फोक हमारे जो चम्मच की मतलब 3 डंडे वाले वो होते हैं चम्मच, ठीक है। उसके बाद एक खाता है एंड फिर वैसी थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग जो रहती है, ये लड़की अपने आप वो अपने सर में बना रही होती है, अच्छा लगता है मतलब वो देखने में, ठीक है। कुछ नया सा मिला हमें जो करके, वरना मुझे लगा था थोड़ा बोरिंग सा हो जाएगा वो खाने के बारे में बात करेगा तो ठीक है, काफ़ी अच्छा सा था आखिरी आखिरी तक, मतलब फुल ऑन मजा आया मुझे देखने में। एंड जब तक आप ये खुद नहीं देखोगे ना, आप मतलब वो फन नहीं एक्सपीरियंस कर, मतलब जब तक आप ये खुद नहीं देखोगे ना, आप जो फन मैंने एक्सपीरियंस करा ना वो नहीं देख, मतलब वो नहीं महसूस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा वाला हो चुका है, हमारा फोर्थ वाला आ गया। ये वाला हमारा काफ़ी खतरनाक एपिसोड था, इसका जो लास्ट पार्ट था वो। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हमारी जो आन्या है वो हमारे स्कूल में है एंड वहाँ पे एक कैरेक्टर आ चुका है जो कि बच्चों को ना टोनिटोरस देती है। ये लड़की औरत है जो हमारी टोनिटोरस बैच देती है हमारे बच्चों को, कोई भी मतलब उनका हल्का सा भी इसको लगता है कि इनके बाल ख़राब है, इनके कपड़े ख़राब हैं, इनकी लैंग्वेज ख़राब है, इनका हैंकी मिसिंग है, ये कुछ पोटैटोज़ ला रखे हैं, पोटैटो चिप्स ला रखे हैं, कोई भी रीज़न इसको मिलता है एंड ये बच्चों पे ना वो चिपका देती है कि हमारा टोनिटोरस। ये लड़का आता है हमारे भागते हुए एंड इनको वार्न करता है कि वो आ रही है, यहाँ से बच के निकल जाऊँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारा है थोड़ा बहुत इनका इंटरेक्शन दिखाया जाता है कि कैसे एक दूसरे को जानते हैं वगैरह वगैरह, एंड कैसे ये इसकी क्लास जो है उससे उसके बच्चों से मिलने जा रही है। जब ये जाती है तो वहाँ पे लाइन लगवाती है एंड बच्चों से पूछती है कि तुम ये क्यों ला रखे हो, वो क्यों ला रखे हो, एंड उनको टोनिटोरस देती है हमारा। जब हमारे उसकी बात आती है डायमंड सन वाले की, तो वो ना हैंकी लाना भूल जाते हैं, तो हमारी जो आन्या होती है उसको अपनी हैंकी देती है क्योंकि उसको लगता है कि वो दूसरी हैंकी ला रखी है यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा सीन लगता है मुझे, ठीक है। लेकिन जब ये इसका हो जाता है एंड आने की बारी आती है हैंकरचीफ दिखाने की, तो उसको पता चलता है वो हैंकरचीफ नहीं ला रखी है एंड तो फिर उसको ना फिर टोनिटोरस वो देती है ये बैच। जब ये टोनिटोरस बैच देती है तो ये डायमंड सन जो है हमारा उसको बताने जा रहा होता है कि इसने मुझे अपना वो दिया था, एंड क्योंकि ये जो हमारी पर्पल हेड वाली वो है टोनिटोरस बेल्ट ओल्ड लेडी, वो इन दोनों को दो दो टोनिटोरस देने वाली थी, इसलिए जो हमारी अन्या है वो उसको रोक देती है बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक घर जाती है एंड जिसके पापा लॉयड जब इसका ये बैच देखता है ना वो बेहोश हो जाता है वहीं पे। ओके, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब वो बेहोश होता है ना हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें हमारा जो लॉयड है उसकी चाइल्डहुड के बारे में दिखाते हैं कैसे वो और बच्चों के साथ हमारा चोर पुलिस टाइप में कुछ खेल रहा होता है, मतलब सोल्जर सोल्जर कुछ खेल रहा होता है, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट वाले जो हमारे सोल्जर्स हैं वैसे बनते हैं एंड उनको फाइट करते हैं, एंड इसका जो हमारा नाम है वो रियल नेम नहीं दिया जाता एंड सिर्फ इसका कोड नेम एडवाइज़र जो दिया जाता है वो है, ठीक है। आगे चल के कैसे ये बच्चों वाली चीज़ें कर रहे होते हैं हमारे एंड कैसे इसकी जो फैमिली सिचुएशन है वाली चीज़ें भी दिखाते हैं कि इसके पापा चाहते हैं कि ये सोल्जर ना बने एंड कुछ और काम करें, जो कि ठीक है, बट ये इसको लगता है कि मैं सोल्जर बनना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, इसलिए थोड़ा अनफेयर फील होता है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा एंड पापा से झूठ बोल के पैसे इकट्ठा करता है ताकि अपने लिए एक गन ले सकें, जिसको करने के बाद इसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड एक बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होती है इसको, ठीक है। यहाँ पे एक सीन दिखाते हैं, ओके मैंने मिस कर दिया शायद, ये हार्टफेल्ट था, आप इस चीज़ को फील कर सकते हो क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं लाए करूं लेकिन इसको करना पड़ा क्योंकि वो गन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी उसको उसके चाइल्डहुड उसके हिसाब से, ठीक है, जो उसका वो है भी चाइल्डहुड वाला सीन चल रहा है। उसके बाद हमारे आगे सीन चलती है, उसने गन वाल ले ली है, अपने बच्चे के साथ खेल ही रहा था, फिर उसको बुरा लगा, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ। उसके बाद वो वापस जाता है एंड जो हमारी ओल्ड लेडी जहाँ एक क्रिकेट बनाती हैं उससे थोड़ा बहुत बातचीत करता है एंड उसी के बातचीत करते हुए वो देखता है एक मिसाइल जाते हुए जो कि डायरेक्ट जहाँ उसके दोस्त खेले थे वहाँ लग जाती है एंड उनकी डेथ हो जाती है। इसमें दिखाया नहीं है बट मैंने मांगा पढ़ रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में देखना और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, इमोशनल होने वाला है, एंड जब मैंने मांगा पढ़ा था ना मैं रो गया हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत पता था ये आने वाला है इसलिए मैं इतना इमोशनल नहीं हुआ, बट सीरियसली अगर आपको नहीं पता ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो। नेक्स्ट हमारा टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग्स, तो इसमें हम वहाँ चले गए हैं हमारे एल्फ वाली कंट्री में जहाँ वो लाइब्रेरी एक्सेस, तो फिर हमारा जो भाई होता है उसके साथ एक ड्रामेटिक मोमेंट होता है हमारा यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको कन्विंस करने की कोशिश करी जाती है एंड फिर एक जो हमारी ये फीमेल रहती है इसको भी कन्विंस करते हैं एंड फिर ये फाइनली बोलते हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हें ले जाती हूँ उस लाइब्रेरी में, जाइए थोड़ा बहुत जो हमारी अबिस किंग है एंड जो रिंग किंग है उसके बारे में थोड़ा बहुत हिस्ट्री बताती हैं लोर एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। एंड काफ़ी सिंपल सा था कि हमारा जो सबसे फर्स्ट जो हमारा रिंग किंग था वो भी एक फार्मर था, वो शायद अदर वर्ल्ड से होगा या नहीं होगा वो नहीं पता मुझे, लेकिन वो मिलता है एंड वो हल्का हल्का करके 5 किंगडम से हमारी
लड़कियाँ इकट्ठा करता है जिनको रिंग बनाता है, एंड उसी की वजह से वो 5 रिंग किंग बन जाता है। एंड उसका रीज़न ये था कि वो थोड़ा बहुत लस्टी था, उस लस्ट के थ्रू पावर इकट्ठा कर रहा था, जिसकी वजह से उसने बहुत सारे मॉन्स्टर को हराया। जब हरा दिया तो ये जो फीमेल्स थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लस्टी था, तो इन्होंने ना उसको ना मार दिया, बिट्रे कर दिया, क्योंकि उनको बताते मे बी जो है अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए इन्होंने ना उसको कर दिया, एंड कर दिया। एंड फिर ये सब बताती हैं, हमारा थोड़ा बहुत और चीज़ें होती हैं यहाँ पे। एंड जो हमारा हैंड रहता है हमारा फर्स्ट रिंग किंग का, वो ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद इसका थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन चलती है उसके सोल उससे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा वो होता है कि एक यहाँ पे जैसे ही बाहर जा रहे होते हैं तो वहाँ पे गेट आता है, जो कि हमारे उस एल्फ वाली बुढ़िया ने बंद कर दिया था। जब उसने बंद कर दिया तो वो कहती है कि तुम्हें अब अंदर रह के इस दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा, एंड उसको तोड़ने के लिए तुम्हें पावर इकट्ठा करनी पड़ेगी, एंड उस पावर इकट्ठा करने के लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा, किसी का डक करना पड़ेगा। तो डक करने के लिए फिर ये एक रूम में जाते हैं, एंड वो करते हैं क्या 1 2 3 निकालते कि कौन किस रो मतलब उसमें जाएगा, क्या नंबरिंग के हिसाब से करेंगे, ठीक है। फिर वो निकालते हैं ये 1 2 3, एंड जो हमारी नेफ्रिटिस रहती है वो 5th आती है। तो फिर हमारा ये यहीं पे ख़त्म होता है, एंड ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मतलब इस वाले में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द ब्रांडेस्ट कोर्ट मैजिशियन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे इसको निकाल दिया जाता है, एंड कैसे ये जो हमारी पुरानी एक वो है कॉलीग या फ्रेंड टाइप की, उससे मिलता है, एंड उसके साथ थोड़ा एक क्वेश्चन करने जाता है, क्योंकि इसको पास नहीं मिलता। एंड फिर जो हमारे सेकंड एपिसोड है उसमें दिखाया जाता है कि कैसे इन्होंने 68 जो हमारा वो है फ्लोर डंजन का वो कंप्लीट क्लियर कर दिया है, एंड ये वापस आ चुके हैं अपने ग्रेजुएशन लेने के लिए। जिसके बाद जो हमारा हीरो है वो कहता है कि मैं कोर्ट मैजिशियन बन रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ एडवेंचर नहीं कर सकता, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे सैड सा मोमेंट दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया, एंड जो उसकी चॉइस थी उसको रेस्पेक्ट करते हुए अपने अपने रास्ते निकल गए, ठीक है। ये तीनों एडवेंचरिंग के लिए, एंड ये हमारा कोर्ट मैजिशियन के लिए। एंड थोड़ा बहुत प्रॉमिस करते हैं कि अगर कुछ भी होता है तो तू हमारे साथ एडवेंचरिंग करने आ सकता है। नेक्स्ट हमारा सीन कट होके आता है, कैसे ये हमारा जो क्वेस्ट है उसको पूरा करके आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रिंकिंग कर रहे हैं, जिसके बाद ये थोड़ा बहुत हो जाती है, ड्रंक हो जाती है, एंड फिर सो जाती है, ठीक है। उसी वक्त हमारे पीछे से एक आदमी आता है जो उसको अटैक करता है हमारी कांच की बोतल से, एंड ये उसको ब्लॉक कर देता है हमारे शील्ड से, ठीक है। नेक्स्ट पता चलता है कि ये हमारे गिल्ड मास्टर हैं, एंड फिर ये उसको ले जाता है कि कहता है कि अगर तुझे पास चाहिए तो मेरे साथ फाइट कर, एंड अगर तूने मुझे सेटिस्फाई कर दिया फाइट में तो मैं तुझे पास दे दूंगा, ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जाता है, ना फिर यहाँ पे एक फाइट सीन होता है हमारा। काफ़ी अच्छा फाइट सीन था, ऐसे ज़्यादा खतरनाक भी नहीं था, बट मैं कहूँगा ग्राउंडेड था, एंड फील होता है कि हाँ भाई अच्छा खासा फाइट सीन था ना। हमारा मेन कैरेक्टर इसका माना खत्म हो जाता है, इसलिए नीचे गिर जाता है, वरना मुझे लगता था अच्छा खासा फाइट सीन और खतरनाक हो सकता था। फिर हमारा दूसरा कैरेक्टर आता है जो कि इसका फ्रेंड होता है कॉलेज के टाइम पे, जो अपने पहले देखा होगा स्टार्टिंग में, येलो हेड वाला। एंड फिर उसको जब हम रूम में ले जाता है, इसकी कहानी सुनता है कि कैसे इसके साथ क्या क्या हुआ, एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। कि कैसे इसने जो प्रिंस वाला था उनकी इतनी सारी हेल्प करी, एंड फिर भी उन्होंने इसको निकाल दिया, एंड बोला कि ये वर्थलेस है, एंड काम का नहीं है, एंड ये चाहता था उस पर रिवेंज लें। तो जब हमारा हीरो उठता है वो कहता है कि रिवेंज लेने की क्या जरूरत है, हम बस सबसे खतरनाक वो बन जाएंगे एडवेंचर्स, एंड उनको अपने आप जो है उनकी मिस्टेक वो रियलाइज करवाएंगे। नेक्स्ट हमारा ये दिखाते हैं कि कैसे एक जो डंजन टाइप में है वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया है। जो हमारी एस रैंक पार्टी थी गिल्ड की, वो बहुत ज़्यादा चोट लग गई है उन्हें, एंड अभी मीटिंग कर रहे हैं ताकि वहाँ जाएं एंड थोड़ा बहुत फाइट करें। फिर हमारी नई कैरेक्टर आती है तो जो हमारी 4th फ्रेंड है, अब इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे ये बहुत ज़्यादा जेंटल दिखाई जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, लेकिन जैसे ही हमारा येलो हेड वाला लड़का आता है उसके साथ ही थोड़ी वायलेंट हो जाती है। नहीं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब एक जो चेंज था ना जेंटल से वायलेंट वाला चीज़। एंड फिर ये कहते हैं कि कैसे हम अपना ग्रुप जो है वो वापस ला रहे हैं, एंड जो हम चारों के चारों हैं वो गिल्ड मास्टर के साथ 64th वाला जो हमारा फ्लोर है वहाँ जा रहे हैं उस मॉन्स्टर को हराने के लिए जो वहाँ पे है, ठीक है। एंड इसी नोट पे हमारे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर था, मतलब एपिसोड, एंड काफ़ी मज़ा आया। हमारे जो फाइनली जो सारे के सारे चैप्टर वो हैं, ये देखोगे हम जो हमारे सारे के सारे क्या बोलते हैं ये फ्रेंड्स थे वो मिल चुके हैं, एंड ये जो एडवेंचरिंग हमेशा से करना चाहते थे वो कर रहे हैं, एंड काफ़ी अच्छा सा लगा, मतलब हार्ट वार्मिंग टाइप में। नेक्स्ट हमारा है दिस मॉन्स्टर वांट्स टू एट में, ये वाला तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कैसे हमारी वाइट हेड वाली हिनाको जो है वो एक मॉन्स्टर उसको पानी में ले जाता है, एंड ये मरना ही चाहती थी। तभी हमारी ये येलो हेड वो ब्लू हेड वाली लड़की जो है हमारी, जिसका नाम शियोरी है, वो इसको बचा लेती है, एंड कहती है कि मैं किसी को तुम्हें मारने नहीं दूंगी क्योंकि मैं तुम्हें खुद मारने वाली हूँ या ईट करने वाली हूँ, ठीक है। एंड फिर हमारा सीन कट होकर दिखाते हैं कि कैसे ये हमारी ट्रांसफ़र स्टूडेंट बन के उसके स्कूल में आ चुके हैं एंड उसके पीछे बैठ रही हैं। जिसके बाद हमारा यहाँ पे थोड़ा इनका इंटरेक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पे खाना खा रही होती हैं, एंड यहाँ पे उसके सामने बैठी रहती है, एंड थोड़ा बहुत तो बोलते हैं कि क्यों मुझे तूने अभी क्यों नहीं मारा, उसी वक्त क्यों नहीं मारा, एंड ब्ला ब्ला, ठीक है। पर जो हमारी हिनाको है उसको जो ये ब्लू हेड वाली हमारी शियोरी है उसके साथ इंटरेक्शन करना पसंद नहीं आया, क्योंकि ये जो उसके वीक पॉइंट्स है ना उसको टारगेट कर रही है, एंड इसको ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। जिसके बाद ये वहाँ से उठती है एंड जाती है, हमारे ओशन जो है उसको वहाँ देखती हैं।
जहाँ पे ये उसी चीज़ को जो है रेमिनेंस करती है जो उसने पहले देखी थी। पहले एपिसोड में हुआ था कि जहाँ पे ये मरते मरते बची एंड उसने कहा कि मैं तुम्हें खाने वाली हूँ। यहाँ पे थोड़ी सैड हो जाती है कि ये मतलब अपनी मर्जी से उसको अपने आप को नहीं दे सकती एंड वो डिसाइड करेगी कब इसको वो ईट करने वाली है। एंड फिर कैसे दिखाते हैं कि कैसे थोड़ी बहुत डिप्रेस टाइप में है एंड एक फोरशैडोइंग कह सकते हो कुछ दिखाते हैं यहाँ पे कि कैसे जो मेरे ख्याल से आग जो आगे लगी हुई है ना, ये मे भी इसकी फैमिली की डेथ टाइप में कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं बस स्पेकुलेट कर रहा हूँ ये वाली चीज़। नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है जो हमारी मीको होती है इसकी फ्रेंड, वो जब शियोरी से मिलती है तो बोलती है कौन है वहाँ पे क्यों बैठ रखे, जिसके बाद हमारी जो हिनाको है वो उसको बताती है कि कैसे सीट चेंज हो सके हैं क्योंकि हमारी सिक थी, इसलिए इसको बताती है सीट चेंज हो सके हैं एंड जो हमारी शियोरी है वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है एंड ब्ला ब्ला चीज़ें। जिसके बाद जो हमारी मीको है ना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती है शियोरी एंड वो अपना डोमिनेंस जमाना चाहती है यहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड करके, ठीक है। एंड फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे एक वो दिखाते हैं इनके बीच में फाइट सीन टाइप का। नेक्स्ट हमारा कट होता है यहाँ पे जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं कि उसको मत खाना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है मेरी एंड ब्ला ब्ला चीज़ें। और फिर यहाँ पे थोड़ा वो भी बात आते हैं कि कैसे योकाई के बारे में ना, ये लड़की मरमेड तो है लेकिन एक टाइप का योकाई है ऐसे दिखाते हैं इसमें। तो बोलते हैं कि कैसे कुछ मॉन्स्टर्स जो हैं वो वर्जिन गर्ल्स को टारगेट करते हैं, कुछ प्रेग्नेंट वुमेन को, कुछ मेल को एंड वैसी वैसी चीज़ें। जिसके बाद वो बताती है कि कैसे योकाई जो है वो ह्यूमन की स्मेल सूंघ के उनको खाने की कोशिश करते हैं या वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो सीन कट करके होता है कि कैसे टीचर जो है शियोरी को अपने थोड़ा बहुत जो उसका ट्रांसफर वर्क है उसके लिए बुलाती हैं एंड जो हमारी मीको होती है रेड हेयर वाली वो हमारी हिनाको को लेके कन्वीनियंट स्टोर चल जाती है थोड़ा बहुत खाने के लिए से शियोरी से दूर। एंड फिर यहाँ पे जो हमारी मीको होती है वो कहती है कि यहाँ फायर फेस्टिवल हो रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। एंड लेकिन हमारी हिना को मना कर देती है एंड फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है एंड ब्ला ब्ला, उसको थोड़ी बहुत सहानुभूति देने की कोशिश करती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो हिना को वो घर जाती है एंड लेट जाती है एंड कहती है कि सॉरी यार मैं नहीं आ सकती फ्रेंड्स, मतलब अपने आप से कहती है कि मैं कितनी सॉरी हूँ कि मैं फायर बोल के नहीं जा सकती एंड उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, वो ज़्यादा काइंड है एंड वगैरह वगैरह ऐसी कुछ अपने मतलब जो डिप्रेशन हो ही रहती है कि तब तक एक घंटी आती है एंड जब ये खोलने जाती है तो हमारी ये शियोरी वहाँ पे रहती है एंड इसको ज़बरदस्ती वो वहाँ ले जाने की कोशिश करती है। कहाँ? फायर वर्क। वो कहती है मैं वहाँ जाके तुम्हें एक डिलीशियस बनाना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हें जल्दी से जल्द ईट कर सकती हूँ एंड क्योंकि वो चाहती है कि ये मुझे ईट करें इसलिए वो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से मान जाए ये चीज़ के लिए। एंड यहीं पे हमारा ख़त्म होता है ये वाला एपिसोड। ये यूरी टाइप में है हमारी और एक्चुअली में लिखा हुआ था बट मुझे इतना कुछ लग नहीं रहा। पहले तो रेड हेयर वाली हमारे फ्रेंड में है एंड बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड टाइप में है एंड काफ़ी काइंड टाइप में है तो वो समझ में आता है। बात रही है हमारी शियोरी के साथ, मे भी हो सकता है हमारा शियोरी के साथ, लेकिन अभी कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा। हमारी शियोरी की साइड की स्टोरी हमें पता नहीं है ना, इसलिए जब वो पता चलेगी मे भी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा है तोजिमा वाला। तोजिमा वांट्स टू बी ए कामन राइडर। ये वाला बहुत ज़्यादा खतरनाक था, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा जो टीचर होती है ना, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि कैसे हमारे लास्ट में एक फ़ीमेल दिखाते हैं, तो ये वो है एंड जो एक लड़का है ना ये वो इसको प्यार करता है, मतलब ऑफकोर्स उसके जो फेमिनिन पार्ट्स है उसको देख के इसको प्यार हो जाता है उसको। एंड जो हमारी फीमेल होती है वो उसकी बैक स्टोरी दिखाते हैं कि कैसे बचपन में ये इसके उसको कुछ लड़कों ने बुली टाइप में करा था जिसके बाद वो रो रही थी एंड जिसके पापा टाइप के होते हैं या भैया टाइप के होते हैं मैं भूल गया, वो मतलब इसको कामेन राइडर की एक जो फीमेल हीरोइन रहती है ना उसके बारे में बताते हैं जिसको देख के ना ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर टाइप में हो जाती है। तो इसका नाम हमारी जो फीमेल है उसका नाम टक है एंड कैसे ये कामेन राइडर के साथ काम करती है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारी जो छोटी बच्ची जो हमारी बड़ी थी अभी वो इसको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाती हैं। उसके पापा चाहते थे कि ये उसी को देख के इंस्पायर्ड होती रहें कैसे जो बुलिंग वुलिंग है उससे फाइट करें। जिसके बाद इसको गलती से ना 30th एपिसोड मिल जाता है जिसमें जो हमारी फीमेल होती है टक उसकी डेथ होती है, जिसको देख के बहुत ज़्यादा डिवास्टेट हो जाती हैं। जब इसके फादर घर आते हैं, ब्रदर घर आता है, तो उसको बताते हैं कि कैसे टक जो है उसने इतने खतरनाक विलन को अकेले हराया एंड जो हमारा कामन राइडर है उसको बचाया, जिसको सुन के बहुत ज़्यादा दोबारा इंस्पायर होती है। एंड फिर हमारा लड़का ना इसको टक के कपड़े पहना देता है एंड कहता है कि आज से तुम टक हो, जो कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सीन कट होते स्कूल में होता है एंड फिर यहाँ पे कि जो ये दोबारा गुंडे हैं वो अटैक करने वाले हैं कन्वीनियंस स्टोर्स पे पैसे लूटने के लिए, ठीक है। एंड जो ये कर ही रहते हैं तो हमारा ये लड़का है उसने अपने टीचर को कन्फेस कर दिया था कि आई लव यू करके एंड जब ये कन्फेशन चल ही रहा था वो जो हमारी फीमेल है वो देख लेती है उसको, ये जो ये पुलिस वुलिस भाग रहे हैं जो हमारी गैंग है उसकी जो फाइट सीन हो रही है उस चीज़ को। इसके बाद ये थोड़ा सा एक फनी टाइप में दिखाते हैं कि यहाँ पे फाइट देख रही है जिसमें वो कन्विंस कर रहा है तो वो थोड़ी बहुत ब्लश कर रही है, फिर जैसे वो फाइट सीन देख रही है वो घबरा जा रही है, मतलब वो हो जा रही है शॉक टाइप में। उसके बाद जैसे वो रॉबर्ट्स को भागते हुए देखती है तो वो भी उनके पीछे भागने लग जाती है, ठीक है। यानी जो बच्चा रहता है उसको इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल। एंड जो हमारा हीरो होता है वो वहाँ से जा ही रहा था कि जो हमारे वो होते हैं विलन टाइप को उनको देख लेता है ये एंड फिर अपना मास्क पहनता है, लड़ाई करने वाला था तब तक हमारी फीमेल वहाँ पे आ जाती है एंड बीच सड़क में अपने कपड़े उतार के हमारी जो फीमेल कामन राइडर रहती है टक उसमें कन्वर्ट हो जाती है,
ठीक है, एंड बच्चे से कहती है कि डू यू स्टिल लाइक मी इवन आफ्टर सीइंग मी लाइक दिस, एंड फिर उसको अपना बैग पकड़ा के इस लड़के को पंच मारती हैं, एंड फिर जो हमारे 4 गुंडे हैं उनको पेल देती हैं। पेलने के बाद भाग जाती है वहाँ से अपना बैग लेके, एंड जो हमारा हीरो है फिर वो भी फाइट नहीं करता, अच्छा फाइट नहीं करता, लेकिन वो मतलब बहुत ज़्यादा एंट्रेंस हो जाता है इस लड़की को देख के। नेक्स्ट हमारे ये लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने अकॉम्प्लिशमेंट को जब ऑनलाइन देखती है, एंड जो हमारा फिर आखिरी वाला पार्ट रहता है उसमें ये नया मास्क पहन के आ जाता है, ठीक है। एंड जो एक ये लड़का है लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था ना, उस वाले कन्वीनियंस स्टोर में वो अटैक करते हैं, एंड वहाँ पे एक आदमी आ जाता है इनको रोकने के लिए। एक दोनों वहीं जा रहे थे उनको बचाने के लिए, तब तक हमारा एक नया कैरेक्टर आ जाता है ये। एंड अब गैस नहीं करोगे ये कौन है, ये एक शॉकर है जिसको देख के सब चौंक जाते हैं, एंड मैं खुद चौंक गया था। लाइक खतरनाक एकदम मज़ेदार जो उन्होंने प्लॉट ट्विस्ट दिया ना हमारे आखिरी में, बहुत ज़्यादा क्लिफ हैंगर टाइप का, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। लाइक इंजॉयमेंट है यार इसमें, ठीक है, फुल ऑन हो भी, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, बहुत ज़्यादा खतरनाक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टूरिंग आफ्टर द अपोकलिप्स। इसमें अब थोड़ी बहुत जो मिस्ट्रीज़ हैं हमारी वो थोड़ी बहुत सॉल्व होने लग गई हैं, लेकिन जो हमारी सिस्टर वाला पार्ट है कुछ और चीज़ें हैं, कैसे हमारा अपोकलिप्स आया, क्या वो अपोकलिप्स था, वो सारी चीज़ें अभी भी हमारी मिस्ट्री है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कैसे ये घूम रहे हैं एंड सिस्टर के फुटप्रिंट्स हैं उन पे जा रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारी एक फाइट सीन देखी थी हमारे एक टैंक के साथ। इस वाले हमारे उसमें वही रहता है कि ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उसके पास्ट के बारे में कि पहले कहाँ थे अपोकलिप्स के टाइम पे। योको वो है हमारी फीमेल, एंड ये हमारी आ रही है येलो हेड वाली, ओ वाइट हेड वाली, यहाँ पे क्लासेस ले रही है बंकर के टाइप के अंदर कुछ टाइप में, ठीक है। एंड फिर हमारे ये सीन कट होकर दिखाते हैं यहाँ पे ट्रैवलिंग टाइप में, जहाँ पे शाउट आउट कर रहे होते हैं, एक अच्छा सा जो इन्वायरमेंट है हमारा नेचर उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद जब हमारे ट्रैवल कर ही होते हैं कि एक ब्रिज टाइप का आता है, वहाँ पे गाना गा रहे होते हैं, अचानक से ब्रेक लगाते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रिज है वो टूट गया है। ये जो हमारा बे ब्रिज है यहाँ पे वो थोड़ी बहुत फिशिंग करने लग जाती है, जो हमारी आ रही है वो थोड़ा बहुत आगे जाती है, एक्सप्लोर करने लग जाती है फूड के लिए या वगैरह वगैरह, जहाँ पे उसको एक रोबोट मिलता है टूटा हुआ, एंड उस रोबोट को घसीट के वहाँ पे ले आती है वापस यहाँ पे, जहाँ पे एक फिश पकड़ लेती है, लेकिन शार्क आता है हमारा। ओके, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा बैक दिखाते हैं हमें, फ्लैश बैक टाइप का। जैसे ये फिश पकड़ती है हमारा शार्क आके उसको खा जाता है, एंड उसकी बस की मुंडी बसती है, ठीक है। एंड उसको पका ही रही थी कि तब तक ये रोबोट लेके आ जाती है, जिसके बाद हमारे जब ये रोबोट को थोड़ा बहुत अपने बाइक के बैटरी से चार्ज करते हैं तो वो ऑन हो जाता है। एंड फिर यहाँ पे वो रिवील होता है जो पिछले एपिसोड में थोड़ा बहुत मेरे को खटकर आ रहा था कि कैसे एक हमारा जो टैंक है वो अटैक कर रहा है इन पे। तो एक्चुअली में सीन क्या है ना कि ये जो वर्ल्ड है ना वो थोड़ा बहुत एडवांस है, इतना एडवांस है कि जो ये आपको रोबोट दिख रहा है वो एक्चुअली में एक ह्यूमन साइबोर्ग है, इसलिए जो आप इसकी कॉन्शियसनेस है वो एक ह्यूमन की कॉन्शियसनेस है, एंड इसमें सोल का कॉन्सेप्ट होगा नहीं होगा वो मुझे पता नहीं, बट ये एक ह्यूमन सोल की वो है इसकी, लेकिन अभी मेमोरी जा चुकी हैं। एंड ये मतलब इन दोनों की कन्वर्सेशन चलती है कि कैसे ये कौन है वगैरह वगैरह, दोबारा एक कन्फ्यूजन सा टाइप का रहता है कि पहली बार ये किसी से मिली है जो बात कर रहा है, तो थोड़ा बहुत वो है उसमें एक्साइटमेंट टाइप में है। फिर ये एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं एक दूसरे से, ठीक है। हमारा रोबोट कहता है कि हम मेरा नाम वो है स्वारचा, ठीक है, एंड ये उसको वही बुलाने लग जाते हैं। फोटो टाइप की रहती है इसके गले में अटकी हुई ना, तो वो उसको दिखाते हैं जिसमें इसकी बेटी या एंड इसकी वाइफ की पिक्चर रहती है। नेक्स्ट हमारा सीन कट होके इसको उस जगह पे ले जा रहे हैं जहाँ पे इन्होंने फोटो खींची थी, एंड उस जगह पे ले जाते समय ये हमारा जो रोबोट है वो गाने गाने लग जाता है, एंड उसी के बीच में हमारी एक फ्लैशबैक आती है, जिसके बाद से ये हमारी स्टोरी चलती है कि कैसे ये उठता है। एंड स्टार्टिंग मेमोरी हमारी इसकी वो रहती है जब ये साइबॉर्ग बन जाता है, एंड इसकी बच्चों की एंड इसकी वाइफ की, जिसके बाद ये थोड़े बहुत अच्छे मूवमेंट रहते हैं जिसमें फोटो खिंचाने वाला सीन रहता है, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत उसको याद आने लग जाती है कि ऐसा ऐसा था। नेक्स्ट हमारा ये डायरेक्ट वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे फ़ोटो खींची हुई थी हमारी, एंड यहाँ पे वो भी दिखाते हैं कि कैसे जो हमारे मैमल्स हैं, वाटर मैमल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा साइज़ में बढ़ गए हैं। ओ हाँ, इसी के बीच में हमारी जो फीमेल कैरेक्टर है ना वो इसको कहती है कि अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उसको तुम निकालने के लिए यू इडियट करके चिल्ला सकते हो, जिसके बाद ये वो करते हैं थोड़ी देर के लिए, नो काफ़ी अच्छा सीन रहता है। नेक्स्ट हमारा वो रहता है कि जो हमारी ये 2 लड़कियाँ रहती हैं योको एंड आयरी, वो इसको कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हो। लड़का कहता है ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने मुझे बुलाया, लेकिन मैं ट्रैवल नहीं करना चाहता हूँ एंड मैं यहीं रहूँगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि फिर हम दोबारा मिलेंगे, एंड वो अपनी बाइक लेके निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा रोबोट रहता है वो अपनी पिक्चर देखता है एंड उसकी जैसी बैटरी खत्म होने लग जाती है। नेक्स्ट हमारा ये रोबोट पानी में गिर जाता है एंड यहाँ पे खत्म हो जाती है हमारी स्टोरी। ओ एक्चुअली इसमें वो भी होता है कि इसके जो बच्चे रहते हैं, वाइफ रहती है, वो कहते हैं कि ओकायरी आना था या हस्बैंड, एंड ये कहता है कि आई एम होम। टिपिकल जो हमारी जापानीज टाइप का रहता है कि आई एम होम वाला करके सीन वो था, पर मतलब काफ़ी अच्छा लगा, हार्टफेल्ट था। नेक्स्ट एंड फाइनल जो हमारे एनिमे है वो है यानो-कुन, एंड भाई मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। लाइक मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा है। लास्ट वाला सीन था ना,
बहुत ही ज़्यादा प्यारा। स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारी इसकी फ्रेंड है वो कहती है कि तुम दोनों डेट करने लगे हैं, तो ये कहती है कि नहीं, हमने सिर्फ एक वो करा है प्रॉमिस टाइप का कि मैं उसको हेल्प करूंगी एक नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ जीने में। उसके बाद जब हमारे यहाँ स्कूल आता है तो उसके ना मतलब कपड़ों में ना हमारा वो लगा रहता है क्या, फ्लावर्स, जिसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। एंड वो फ्लावर्स हमारी वो फीमेल को देता है, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मा शुरमू के ले ही लेती है। नेक्स्ट हमारा सीन होता है कि ये ना इसका खाना गिर जाता है, तो ये इसको फिर ये जो हमारे तीनों हैं इनको बताते हैं कि कैसे इसने कभी भी अपना खाना पूरा नहीं खाया है या कुछ भी नहीं खाया है। जिसके बाद इसको कहते हैं कि तुम खाना कहाँ खाते हो, हमें वहाँ ले जाओ, जहाँ ये फिर हमें एक डार्क सी प्लेस मिल जाता है जहाँ लाइट वाइट कुछ भी नहीं है। फिर वहाँ पे खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं एंड ये कभी भी ठीक से खाना नहीं खाता है एंड इसका खाना गिर जाता है। बहुत सारी वो करते हैं, नई प्लेसेस भी ट्राई करते हैं, जैसे कोर्टयार्ड टाइप का है हमारा, वहाँ भी ले जाते हैं, लेकिन ये कभी भी ठीक से खाना नहीं पाता। जैसे यहाँ पर आखिरी इसका वो बचा है ना, पीस बचा है, ये कौवा ले जाता है चुरा के, या फिर जब ये हमारे बास्केटबॉल कोर्ट के वहाँ पे तो उसके सर में लग जाता है, जो ओमुराइस खा रहा है वो पूरा खून से भर जाता है वगैरह वगैरह। फाइनली जो हमारी फीमेल है वो हार मान ही रही होती है कि हमारा लड़का कहता है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना कर रहे हो, मुझे लगता है आप प्रॉब्लम में हो मेरे वजह से। एंड ये चीज़ बोल के वो कहता है कि आप एफर्ट मत डालो एंड मेरे को अपने पे ही छोड़ दो, मैं आपका कभी भी जो लंच है वो मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहता वगैरह वगैरह, आप मुझे अकेले में ही खाने दो वो चीज़। जिसके बाद लड़की थोड़ा बहुत बुरा मानती है, लेकिन खड़ी होकर बोलती है कि नहीं, आज से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी एंड तुम उसको खाओगे, अगर नहीं खाओगे तो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए इसको खाना ही पड़ेगा, ऐसा टाइप को फील देती है उसको। जिसके बाद वो ठीक है हाँ कह देता है एंड नेक्स्ट दिन वो अपने खाना बनाती है एंड उसकी जो सिस्टर होती है वो कहती है कि क्या बना रहे हो। यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा स्मग सा फेस बनाती हैं जो मुझे लाइक बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आप ये एपिसोड देख लिया होगा ना एंड आप यहाँ तक पहुँच गए हो, आप स्माइल देखोगे ना, आपकी जो हंसी छूटेगी ना बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक। नेक्स्ट हमारा आगे बढ़ता है, ये इसके ने खाना लाई है एंड ये खाना खा ही होता है कि दोबारा से कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से इसका खाना गिर जाता है, मतलब ये इसके ऊपर सर के ऊपर गिर जाता है। हाँ देखना गिर जाता अगर इसने हाथ से फेंक दिया होता, लेकिन इसने बहुत मतलब वो करी होगी, जो भी करा होगा, उस जो टिफ़िन है उसको गिरने से बचाया एंड जो आखिरी पीस है वो फाइनली खा दिया। जिसके बाद बहुत ज़्यादा खुशी होती है इन सबको, मेरे को भी हुई, क्योंकि फाइनली ये खाना खा पाया पूरा अच्छे तरीके से। एंड उसके बाद ये थोड़ी बहुत हमारी पट्टी वट्टी करती है उसके सर की एंड बहुत सारी पट्टी कर देती है एंड एक्सप्रेस करती है कि मैं कितनी खुश हूँ, आपने पूरा खाना खा लिया वगैरह वगैरह। जिसके बाद हमारा लड़का हाथ चेक कर ही रहा था किसके सर से खून आने लग जाता है। जिसके बाद हमारे इन्वेंट्री में ले जाते हैं उसको नर्स के वहाँ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्केच वाला, जिसमें पोर्ट्रेट बनाना है पेंसिल स्केच करके दूसरे पर्सन का। एंड जो हमारे मेल कह रहा है यानो एंड जो हमारी फीमेल कह रहा है ये दोनों एक दूसरे की पिक्चर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेन कह रहा है वो एक ये टाइप का एक लकड़ी का टाइप का होता है जिसमें फ्रेम रखते हैं ड्राइंग करने के लिए, वो निकालता है, लेकिन ये फंसा देता है उसमें अपने आप को। फिर उसको सही करके 10 मिनट लगाते हैं एंड सही लगा देते हैं यहाँ पे। जिसके बाद ड्राइंग करना स्टार्ट कर ही रहते हैं कि जो इसका वही होता है वीजर टाइप का कुछ नाम है शायद इसका, वो टूट जाता है। जिसके बाद हमारी टीचर भी आती है, इनको सहानुभूति देती है कि कैसे वो बहुत पुरानी लकड़ियाँ थी तो इसलिए टूट गई होंगी या वगैरह वगैरह चीज़ें जो कि काफ़ी अच्छा सीन था मतलब, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये हमारे नॉर्मल ज़मीन में ही कर रहे होते हैं एंड ये हमारे यहाँ पे पेंसिल छील ही रहा होता है कि ये अपना हाथ काट देता है। जिसके बाद से जब ये हाथ काट देता है अपनी पट्टी वट्टी लगाती है, लड़की इसको देखती है तो ना लड़की को ना ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सा दिखता है। जिसके बाद उसको सच में लगता है कि हाँ भाई मुझे इस पर्सन पर क्रश है एंड मुझे नहीं पता ये तब मेरे को कैसे परसीव करता है, क्या मुझे लाइक करता है या नहीं करता है, ये वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट फिर हमारे ये दोनों ड्राइंग बनाने लग जाते हैं। जब ये ड्राइंग बनाने लग जाते हैं सबसे पहले हमारा इसका दिखता है, किनका, इन दोनों फ्रेंड्स का, ये इसने बनाया है एंड इस लड़की ने बनाया है ये। फिर हमारी जो ये फीमेल कैरेक्टर है वो अपनी दिखाती है उसको, वो कहती है कि कैसे मैं इसको इतने जो प्यार से देखती हूँ वगैरह वगैरह, उस हिसाब से ये कैरेक्टर बनाया है। जब ये देखते हैं उसको तो ये शॉक हो जाते हैं कि किसने ऐसा बना रखा है। नेक्स्ट जो हमारे यानो है उससे मांगते हैं तो उसकी ड्राइंग देख के भाई क्या ड्राइंग बना रखी है, खतरनाक एंड ब्यूटीफुली बना रखा है जो उसको ड्रॉ ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। एंड फाइनली वो दोनों शॉक हो जाते हैं, कहती है कितनी खतरनाक ड्राइंग बना रखी है वगैरह वगैरह। एंड फिर वो कहते हैं कि क्या हम एक पिक्चर ले सकते हैं, जो कि फाइनली एक पिक्चर लेते हैं साथ में। वाओ, जो एंड कराने उन्होंने ये सेकंड एपिसोड इस पिक्चर के साथ, आहा मज़े ही आ गए, लाइक खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक, मतलब फुल ऑन मज़े। ऐसी रोमांस एनिमे तो आनी चाहिए यार हर सीज़न, ताकि हम उसको एंजॉय कर सकें। तो ये हमारी 10 एनिमेज थी जो हम सैटरडेज में बात करते हैं, जिनकी उनकी हमने बात कर ली है। एंड मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये वाला एनिमे नाहोरो हिरोशीज़ लंच,
या टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग्स वाला जो है हमारा एनिमे, मैं उसको इन जो ये एनिमेज हैं इनके साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये एक्सचेंज करने लायक हैं। एंड जो यहाँ पे ये एक्स्ट्राज हैं उनमें से कोई और डिज़र्व करता है यहाँ पे आना, क्योंकि मैं जो ये 40 एनिमेज जो हैं हमारे यहाँ तक वन डांस तक, इनके बारे में ही बात करूँगा। एंड ये एक्स्ट्राज ही रह जाएंगी, ठीक है। इसलिए अगर मेरे को लगा कि इनको चेंज कर सकता हूँ मैं, तो मैं कर दूंगा। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए हो, एंड आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।